मध्य प्रदेश में चुनावी पारा अब पूरे उफान पर है, जहां दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जहां कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, जहां उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे कि इंदौर में सियासी पारा गर्मा गया है, जिस पर आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं बीजेपी नेता अजय सिंघल जी और कांग्रेस से प्रवक्ता जयेश गुरनानी जी। हम सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस से जयेश जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि महाराज सिंधिया इन दिनों मिशन मालवा पर आए हुए हैं, जहां उन्होंने इंदौर में ट्रिपल इंजन की सरकार चुनने की बात कही है। कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिए, जो जिस सरकार जी। को ये डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, वो डबल इंजन की सरकार तो खुद पटरी के बाहर चल रही है। क्योंकि आज की तारीख में यदि हम मध्य जी। प्रदेश की स्थिति देखेंगे तो ना युवाओं के पास रोजगार है, पूरा मध्य प्रदेश कर्ज में चल रहा है और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को आम व्यक्ति नकार रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन्होंने विकास के जी। नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। आप देखेंगे बारिश का मौसम आ गया है और इस समय भी अगर आप देखेंगे इंदौर नगर जी। पालिका की इस प्रकार की हालत है कि आप वार्ड वाइज अगर आप देखेंगे तो ड्रेनेज कहीं पर खराब है, कहीं पानी भर रहा है, कहीं ये स्थिति है कि लोग बस्ती बस्ती में रह नहीं पा रहे हैं, उन्हें बस्तियां छोड़ के दूसरी जगह ढूंढनी पड़ जी। रही है। तो इंदौर जैसे शहर की जब इस प्रकार की हालत है तो शर्म आनी चाहिए सिंधिया जी को यह जी। बोलते हुए कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वह जनता चुने। क्योंकि जो डबल जी। इंजन की सरकार है उसने तो पूरे प्रदेश का बंटाढार कर ही दिया है। अगर ये ट्रिपल इंजन की सरकार आ जाएगी तो पता नहीं इंदौर शहर का क्या जी होगा। सर, इसी के साथ पूछना चाहूंगी कि महाराज सिंधिया ने चुटकी लेते हुए कहा है कि मैं जब खुद को बुढ़ा बोलता हूं तो दूसरों को खुजली हो जाती है। कांग्रेस इसे मतलब क्या समझेगी इससे? देखिए, उनकी व्यक्तिगत राय है और सिंधिया जी की बात पर ज्यादा गौर जी। करना नहीं चाहिए। क्योंकि वो पल में कुछ और पल में कुछ, कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं, हम देख चुके हैं। कब जी। उनके उसूलों पर आंच आ जाती है, कभी वो किधर से पलटी मारकर किधर चले जाते हैं। जी। तो सिंधिया जी की बातों पर ज्यादा गौर करना नहीं चाहिए, वो हर प्रतिदिन उनके विचार बदलते जी। रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी नेता अजय सिंघल जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि महाराज सिंधिया इन दिनों मिशन मालवा पर आए हुए हैं, जहां उन्होंने इंदौर में ट्रिपल इंजन की सरकार चुनने की बात कही है। बीजेपी इसे कैसे देखती है? बीजेपी हमेशा विकास की बात करती है। जहाँ तक ट्रिपल इंजन की जी। बात है तो तीनों इंजन विकास और जनता की खुशहाली के लिए काम करते हैं। जहाँ तक इंदौर की बात है और मालवा की बात है तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जी। विकास की बात करती है, मध्य प्रदेश भाजपा। और ज्योतिरादित्य जी। सिंधिया जी जिस मिशन पर निकले हैं तो जैसा कि उनका व्यक्तित्व है वो पूरे समग्र भारत के विकास की बात करते हैं और मालवा से उनका दिली जी। रिश्ता है और मालवा को वो हर हमेशा प्रायोरिटी में रखते हैं। और इसी के कारण मालवा के जनमानस से उनकी अपेक्षा है कि जो परिवेश चल जी। रहा है प्रदेश चुनावी, तो विकास की बात करने वालों को वोट दें, विकास के साथ चले। पिछले 20 वर्षों का इंदौर जी। के साथ मालवा आसपास के सभी का एक अनुभव है कि जी। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के नेतृत्व में मालवा ने अद्भुत विकास हुआ है और आगे जी। भी ये विकास काम जारी रहेंगे और ट्रिपल इंजन सफलता के साथ दौड़ेगा और आधुनिक विकास की यात्रा जी। हमारी चलती रहेगी। सर, कांग्रेस महाराज सिंधिया के बयान पर अब निशाना साध रही है और उनका कहना है कि महाराज सिंधिया की बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। वह कभी इस करवट पलटते हैं तो कभी दूसरी करवट पलटते हैं। कांग्रेस के पास बातों के अलावा कुछ नहीं रह जी। गया है, वो सिर्फ बोलते ही बोलते हैं। सिंधिया जी का एक पुराना पूरा सब जनता जानती है कि सिंधिया जी जो कहते हैं वो करते हैं। इंदौर का आम जनमानस माधवराव सिंधिया जी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक वो जानता है कि जी। जब जब उन्होंने विकास की बात की है, कोई भी घोषणाएं की हैं तो वो निश्चित रूप से पूरी हुई है। कांग्रेस सिर्फ गप मारना, कांग्रेस की बकवास करने के अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं रह गया। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, दोनों ही पार्टियों का प्रचार प्रसार जोरों पर है। बड़े बड़े स्टार प्रचारक और बड़े बड़े नेता इनके चुनाव प्रचार के लिए शहरों में जनसभाएं और आमसभा कर रहे हैं और इस बीच दोनों ही पार्टियों में बयानबाजी का दौर भी जारी है। अब जनता को तय करना है कि उन्हें अपना मत किसको देना है और किसके हाथ में इस शहर की कमान होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।